वादी कश्मीर में 53 करोड़ रुपए का एक और स्कैम जो है वो सामने आया और इससे पहले भी कई सारे स्कैम जो हैं वो वादी कश्मीर में हुए हैं और कई सारे लोगों को इसी तरह से ऑनलाइन ठगा गया है और उनसे लाखों रुपए जो है वो वसूल किए गए हैं। अब इस हवाले से जो है जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग क्राइम ब्रांच कश्मीर है उनकी जानिब से एक चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है और इसमें 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने ये पूरी ठगी का खेल खेला और कई लोगों को इस झांसे में लिया और उनसे लाखों रुपए वसूल करके तकरीबन 53 करोड़ रुपया जो है वो हड़प लिया। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हुआ था कि जब वादी कश्मीर में इसी तरह एक कंपनी चली थी जिसने 59 करोड़ रुपए का स्कैम किया था। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, हमारा पैसा डूब गया। लेकिन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर चलने के बाद, अखबारों की सुर्खियां बनने के बाद भी लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें अपना पैसा कहां पर लगाना है, किसके साथ इन्वेस्ट करना है, क्या जिस जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो जगह सेफ है, क्या वो जगह सही है, आपको कोई उसकी गारंटी मिल रही है कि आपने अगर 10,000 रुपए डाला, आप यहां पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या बाकी चीजें कर रहे हैं तो आपको इसका रिटर्न कब मिलेगा, किससे ये एफिलिएट है, रजिस्टर्ड है या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जहां 10 के 20 आपको दिखे, 50 का 100 नजर आया, 1000 का 2000 नजर आया, लाख का 2 लाख नजर आया, लोगों ने अपना घर बार, जमीनें बेचना, दुकानें बेचना या बाकी चीजें बेचना शुरू करने के बाद इस तरह की ऑनलाइन इस ट्रेडिंग में या फिर किसी और के झांसे में आकर के अपना पैसा देना शुरू कर दिया। और जब ये फ्रॉड हो जाता है उसके बाद लोगों का रोना धोना जो है वो शुरू हो जाता है, तब गालियां देना शुरू हो जाती है। अब क्या होगा, हमसे हमारा पैसा छीन लिया गया, हम गरीब थे, हम मारे गए। लेकिन इससे पहले भी अगर आपको सोशल मीडिया के जरिए, बाकी चीजों के जरिए, पुलिस के जरिए, साइबर पुलिस के जरिए आप तक पैगाम पहुंचाए जाते हैं कि कहीं पर भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस चीज को जो है वो आप देख लीजिए। और वही अब जो रिपोर्ट्स आई है और इस पर एक एफआईआर भी जो है वो की एफआईआर भी लगी है, जो एफआईआर नंबर है 28/2025 अंडर सेक्शन 318, 316 जो भारतीय न्याय संहिता के तहत लगी है। पुलिस स्टेशन कंगन में ये चीजें जो है वो सारी हुई हैं। अब इस हवाले से अगर हम पूरा देखें और इसमें बताया जा रहा है कि एक प्रोबेशनरी जो एक बैंक के अंदर एक शख्स काम कर रहा था, उन्होंने इसका खेल जो है वो पूरा चलाया। उन्होंने एक शख्स को कहा कि आप एक प्लेटफॉर्म में आपको देता हूं, यहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करिए, यहां आपका पैसा जो है वो आपको मुनाफा बहुत ज्यादा मिलेगा। इसके चलते ये सारी चीजें हुई और उसके बाद ये शिकायत जो है वो क्राइम ब्रांच कश्मीर तक भी पहुंची, जिन्होंने इस पूरे मुकदमे को आगे देखा और मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले की जो है गहरी तफ्तीश की गई। इस चीज को देखा गया कि आखिर इसमें कौन कौन से मुलविस है और इन तमाम लोगों को जो है वो फिर पकड़ा गया। अब इसमें जो है शिकायत जब हुई और उसमें जो लोगों के नाम सामने आए, जो मुलजिम जिनको बताया जा रहा है, जिसमें एक नाम आ रहा है शाहनवाज अहमद है और उसके अलावा आमिर बशीर का नाम आ रहा है और उसके अलावा कोई और नाम भी कुछ और नाम भी है जिनके नाम सामने आने के बाद ये सारी चीजें और इनसे तफ्तीश करने के बाद उनसे भी पता चला कि हमने हमारी मिली भगत की वजह से ये सारा का सारा खेल रचा गया, ये चक्रव्यूह रचा गया और हमने इसमें जो है वो इतना सारा पैसा हड़प लिया। आप सोचे 53 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए आज के इस डिजिटल दौर में कोई भी अपनी ऐप बना सकता है, कोई भी आपको झांसा दे सकता है। जहां एआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है, आपको मोहतात रहना होगा कहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। आप इस तरह की जगहों पर पैसा इन्वेस्ट ना करिए जहां आपको पता नहीं चला, जहां आपको लालच दी जाती है आपका पैसा डबल करने का। अब इस तमाम चीज को जो है वो पुलिस देख रही है, मुकदमा दर्ज हुआ है, तफ्तीश मजीद चल रही है। इन लोगों का कांटेक्ट कहां था और किन किन लोगों से जो है वो पैसा लिया गया, आखिर मिशन क्या था, इसमें 3-4 लोगों ने किस तरह इस पूरी गैंग को बनाया, क्या कोई और भी गैंग चल रही है, कोई और भी लोग हैं इस तरह ट्रेडिंग के नाम पे, क्या वादी कश्मीर में या फिर जम्मू में या कहीं और पर लोगों से पैसा ले रहे हैं, वो चीजें भी अगर सामने आती हैं आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।